अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखिए नाजरीन, आपने एक वीडियो देखी होगी और ये वीडियो में कोई और नहीं है, ये मुसलमान की दो शहजादियां हैं जिनके नजदीक मुकम्मल तरीके से और यानी दिखाना बिल्कुल नाजायज व हराम है। पर्दे में रहना जिनकी शरीयत ने हुक्म दिया है, अपनी इज्जत की आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, जिस कौम की शरीयत ने हुक्म दिया हो उस कौम की बेटियां इस तरह से डांस करके उस मुस्लिम लिबास के अंदर लोगों को क्या साबित करके दिखाना चाहती हैं, ये गौर तलब बात है। यानी आप महसूस कर सकते हैं कि ये उस कौम की दो बेटियां हैं जिस कौम ने पर्दे को जायज कहा है और गैर पर्दा घूमने को जिस कौम ने नाजायज व हराम कहा हो। आज इस कौम की बेटियां इस तरह से रील्स बना रही हैं और अपनी इस मुस्लिम ड्रेस का मार्केट में और सोशल मीडिया पर मजाक का बाइस बन रही हैं। ये वो कौम है जिनके यहां पर मुजरा डांस वगैरह करना बिल्कुल जायज नहीं है और उसी कौम की ये दो बेटियां। यहां पर मेरी समझ में एक बात आती है कि या तो ये मुसलमान नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये मुसलमान नहीं है तो ये भी शायद मेरे ख्याल से ठीक होगा, क्योंकि देखिए हम अगर मुसलमान का पहले जायजा लेना, मुसलमान कहते किसे? तो मुसलमान उसको कहेंगे जो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हो और जो अरकाने इस्लाम हैं उनको फॉलो करता हो, उसको हम मजहबे इस्लाम का मानने वाला कहेंगे। मार्केट में सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं, वो नाम से मुसलमान हैं और पूरे तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब उनका ये शौक समझ लीजिए या पॉपुलैरिटी यानी सोशल मीडिया पर व्यूज और सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स लूटने की वो जद्दोजहद कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं और अपना नंगापन सोशल मीडिया पर दिखाती हैं और उसे लोग वायरल करते हैं। जो पसंद करते हैं वो भी उनको वायरल करते हैं और जो पसंद नहीं करते वो भी उनको वायरल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने जो ये वीडियो आपको दिखाई है, मेरा मकसद इनको वायरल करना नहीं है। ये वायरल हो चुकी हैं, जितना इनको वायरल होना था वो हो चुकी हैं और कितना होंगी। बहरहाल मेरा मकसद यहां पर है उन दूसरी बेटियों को ये बताने का कि अगर आप मुस्लिम शहजादियां हैं, मजहब इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो खुदारा मजहब इस्लाम को अगर फॉलो नहीं कर सकती, मजहब इस्लाम पर अगर आप मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर सकती, तो लिहाजा इस मजहब इस्लाम को बदनाम करने की भी कोशिश ना करें। इसलिए कि आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करें। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बुरा करने पर तुले हुए हैं और उन्होंने अपने आप को एक नुमाया अभिनेता के तौर पर या एक्टर्स के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। और कुछ ऐसी भी हैं जो अपने जिस्म से उन्होंने कपड़ों को भी उतार फेंका है। वो इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही होती हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर, फॉलोवर और व्यूज के लिए और अपनी दुनियावी आमदनी को हासिल करने के लिए अपना जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। आइए मैं चंद बातें आपकी बारगाह में पेश करता हूं, उन्हें तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा।
आइए औरतों की मैं 6 खसलतें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, औरत अगर कोठे पे नाचे तो उसको मुजरा कहा जाता है। और नंबर 2, औरत गवर्नमेंट के कहने पे नाचे तो यूथ फेस्टिवल कहा जाता है। नंबर 3, औरत अगर तालीमी इदारों के कहने पे नाचे तो वेलकम फेयरवेल पार्टी कहा जाता है। नंबर 4, टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज में नाचे तो लिबरल सोच कहा जाता है। नंबर 5, दरबारों मजारों पर नाचे तो भंगड़ा धमाल कहा जाता है। और नंबर 6, शादी ब्याह में नाचे तो खुशी का मौका कहा जाता है। ये 6 सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में औरत ने खुद की इज्जत को तमाशा बनाया हुआ है। आप खूब गौर कर सकते हैं इस बात पर। ये 6 पार्टियां ऐसी हैं, ये 6 जगहें ऐसी हैं, ये 6 सूरतें ऐसी हैं कि यहां पर सिर्फ औरत को अगर आप देखेंगे तो इसलिए पैदा किया गया है, इसलिए उसको काम में लगाया गया है कि उसके जरिए लुत्फ अंदोज हो सके। ये औरतों के ताल्लुक से मर्दों की जहनियत बन चुकी है, क्योंकि औरतें जो है ना वो एक मजा लेने की चीज को बना रखा है। और आज के दौर में जो लड़कियां इस माहौल को जी रही हैं और मुस्लिम कल्चर को छोड़ने की कोशिश कर रही हैं और वो मॉडर्न जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूं। और वो मैसेज ये है कि मेरी प्यारी बहनों, आप खुद गौर करिए। ये दरिंदे हैं, ये तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, तुम्हारी इज्जतों को तार तार कर देंगे। इसलिए तुमको ये आजादाना जिंदगी का हक मांगने के लिए बार बार उकसाते हुए नजर आते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक बकरी पालने वाला था, उसको गड़हरिया बोलते हैं हमारी जुबान में। उसने बहुत सारी बकरी पाली हुई थी और वो रोजाना एक घर के अंदर से सारी बकरियों को निकालता, एक साथ पूरा रेवड़ा जाता, जाने के बाद पूरे जंगल में वो अपनी जरूरत के मुताबिक चारे को चरता और शाम को फिर वो वापस लेकर के आता और सारी बकरियां साथ में आ जाती थी और आकर के घर के अंदर दाखिल होती और वो गड़हरिया वहां पर उसको लॉक कर दिया करता था, बंद कर दिया करता था। रोजाना का मामूल था, रोजाना लेकर जाता, उन्हें चराता पूरे दिन, शाम को लाकर के अंदर बंद कर दिया करता था। इस तरह से कोई भी बकरी उसकी जाए नहीं हो पा रही थी। एक दिन भेड़िए ने मशवरा किया, एक दिन आपस में उन्होंने मीटिंग की, एक दिन गौर खोज की। गौर खोज करने के बाद उन्होंने बकरियों से बात की, कुछ बकरियों को अपने फेवर में किया और बकरियों से बात करने के बाद उन बकरियों को मशवरा यह दिया कि तुम्हारा मालिक तुम पर जुल्म करता है। दूसरे जंगल में दूसरी जगह अच्छा घास होता है, लेकिन तुम्हारा मालिक तुमको जाने नहीं देता, तुमको आजादी नहीं देता। दूसरे खेतों में और भी अच्छा चारा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा मालिक तुमको कैद करके रखता है, तुम्हारी जरूरतों को नहीं समझता, तुम्हें आजादाना हक नहीं देता है। इस तरह से उन भेड़ियों ने उन बकरी को अपने जाल में फंसा लिया। फंसाने के बाद फिर क्या हुआ, कुछ बकरी उसके जाल में फंस गई और फंसने के बाद जब गड़हरिये ने अपनी बकरियों को सुबह घर से निकाला, निकालने के बाद वो जंगल में लेकर के पहुंचा, सारी बकरियां एक साथ चर रही हैं और एक दो बकरी ऐसी थी जिनका माइंड सेट हो चुका था, पूरे तरीके से वो मॉडर्न होना चाहती थी, पूरे तरीके से वो अपने आप को आजादाना हक दिलाना चाहती थी, पूरे तरीके से वो खुद खफील होना चाहती थी। और उन बकरियों ने प्लान बनाया कि उस जंगल में
कल उन भेड़ियों ने बताया था कि फलाने जंगल में ज्यादा अच्छी घास है और उन्होंने मौका पाकर वहां से रेबड़ों से अपने आप को जुदा कर लिया। दूसरे जंगल की तरफ को वो रवाना हो गई। थोड़ी दूर ही पहुंची थी, भेड़िए तो ताक लगाकर बैठे थे और जैसे ही वो बकरियां रेबड़े से बाहर निकल कर आई, उसके गढ़िए के चुंगल से बाहर निकल करके आई, वैसे ही भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया और अपना निवाला बना लिया, अपनी खुराक बना लिया। तो शायद मेरी इस कहानी से आपको थोड़ी सी समझ आई हो। ए मेरी प्यारी इस्लाम की शहजादियों, ये जो लोग तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने की बात करते हैं, ये जो हिंदू काफिर लोग तुम्हें तुम्हारी आजादी दिलाने की बात करते हैं, ये तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे हैं, बल्कि तुम्हें किसी की सरपरस्ती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें आसानी से नोच कर खाया जा सके। अरे ये अपनों को नहीं छोड़ सकते, यानी हिंदू बेटियों को नहीं छोड़ सकते, तो ये मुस्लिम लड़कियों की क्या हिफाजत करेंगे और इनकी हुकूमत क्या हिफाजत करेगी। तो मेरे नाजरीन, बस यही बताना मकसद था कि देखिए औरत ने अपनी जिंदगी को खुद ही तमाशा बना रखा है। खुदारा इस तमाशे से अपने आप को बचाइए, अपनी जिंदगी को बचाइए।